हम आपसे पूछ रहे हैं, बैस कोनो जाति बा? अभी वर्तमान जो विधायक बारे हैं हमनी के पार्टी के, उनकरा जाति के 2-3 हजार तो वोटे बा। हम हारत नहीं कहला ननु कही तो उ कहत रहे कि जीतत नहीं, तो हर जोन सब लोग कहेला उ कहत रहे। तो ये नु कहे कि हम आइल बनी नीतीश लालू के सफाया, हम जीतत नहीं। तो बाद में पता चली कि के जीतत के हारत है। जब सरकार बनल तो इ लोग के भारत रत्न मिल गए। आज उनकर पोता जी संविधान लेके चलत रहे बाबा साहब के। अब पोस्टर में देखत नहीं बाबा साहब के फोटो भी लागत। तो ये सब नौटंकी भाई। बज चुके हैं चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। सकेला कोशिश करे के चाहिए। आदमी जब कोशिश करी तभी न कुछ होई। दूसरा एक और समस्या बा कि यहाँ के लोग के थोड़ा पटना आवे जाए में दिक्कत बा। उनमें कोशिश करे के चाहिए कि एक रेल के व्यवस्था हो जाओ छपरा से पटना के बीच में। और छपरा से पटना के बीच में जो सुबह यहाँ से पटना जावे, पटना से शाम के छपरा आवे, ऐसा व्यवस्था हो जाओ तो यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट पटना जाके पढ़ सकता। तो बहुत दूरी अब नहीं है। अगर बढ़िया हो तो 1.5 घंटा में वो पटना पहुँच जाई, 1.5 घंटा शाम के वापस आ जाई, काफ़ी समय बाद जाई। तो इस सब पर सोचे के जरूरत बा, काम करे के जरूरत बा। अच्छा एगो हम सवाल से और रही कि महिलाएं खातिर अभी तक ले छपरा नगर निगम में महिला खातिर शौचालय जौन बा बिल्कुल निःशुल्क नहीं के बन। जौन निजवा के व्यवस्था बा, हथुआ मार्केट बा ओइंग अब जर्जर स्थिति बाटे। मार्केट जौन देखी गदली बाजार जाके देखी, भरत मिलाप चौक जाके देखी, गांधी चौक देखी, जौन स्थिति बा, जौन मार्केट के जौन स्थिति बा पूरा दरदर स्थिति बा। छपरा के लोग अदर रौड़ा विधानसभा के लोग छपरा में आके मार्केटिंग करेला, लेकिन जौन स्थिति जो जाम के समस्या बा, जौन स्थिति रौड़ा ना एगो बस स्टैंड के व्यवस्था नहीं के, तमाम जौन समस्या जौन बा जो अभी भी लोग जनता जूझ रहा बा, ओकरा के निवारण खातिर अगर रौड़ा विधायक बनत तनी तो अगर कैसे सडनली रथ तैयार करें खाका? ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। रौड़ा ही समझ जाए, रौड़ा पटना में जाए, पटना में जाए तो रौड़ा जगह जगह महिला टॉयलेट स्वचालित वाला जो छोटा बस में होला उस टाइप के लागा रहेला। बाजार वाला जगह पर अपना दिन भर लोग यूज कैलक, शाम के अपना जाला, दूसरे दिन फिर धो धा के और अपन उस जगह पर आ जाला। नगर निगम चाहिए तो ओकरा खातिर बजट पास ना कर सकत रहे। दिक्कत यही हो गई बा कि नगर निगम के व्यवस्था चरमराइल बा छपरा में, ये सच्चाई बा। और पिछले 3-4 साल से और चरमराइल बा क्योंकि व्यवसायीकरण हो गई बा। उमें जे लोग बनता उ लोग बस आपन हित देखता, लोग छपरा के जनता के हित नहीं के देखत लोग। और ये सब तब तक जनता के दबाव ना बनी कि भाई तारा लोग इनके चुनले बनी सन हमनी के दूसरा काम खातिर, हमनी के अपना काम खातिर, तू लोग इन अपन हित देखता रह लोग। और व्यवस्था के तू लोग इन माने बजट बढ़ा देता रह लोग, व्यवस्था कुछ नहीं है। तो ओकरा के जनता के दबाव पर ही सुधर सकता। ओकरा के खातिर जनता के आंदोलन करे के पड़ी। अजय बिहार सरकार जिसन इतना बड़ी सरकार है बिहार सरकार, लेकिन सारा नगर निगम के जो टेंडर बा एनजीओ के दे देवल गइल बा। जितना लोग जो काम करता बस लिपा पोती वाला काम करता। का अगर छपरा में आवता नहीं तो ए पर बैंड लगाए कि जो सरकार आके अपन जिम्मेवारी के लेकर काम करे। नगर में जितना लोग काम करता, नगर निगम में कर्मी जौन बा उन्हीं के वेतन नहीं के मिल पावत, तमाम हड़ताल करता सन, उन्हीं के जो वेतन मान मिले के चाहिए वो वेतन नहीं के मिल पावत। बहुत ज्यादा समस्या बा नगर निगम पे। ए पर का कहे? एनजीओ के मतलब बा कि प्राइवेट ठेका पर रख देना, वो हर विभाग में होता है, कोनो नगर निगम में नहीं है। और हर राज्य में बा ये भी व्यवस्था, क्योंकि सरकार के भी अपन एगो संसाधन, सीमित संसाधन बा।
ओमे सब लोगों के सरकारी वेतनमान पर नहीं रखल जा सकत, लेकिन यहाँ एगो व्यवस्था दूसरे हो गई बा। यहाँ जे आदमी जीत के आवता नगर निगम में पिछले 2 बार से, अब वो जौन एनजीओ के ले आवता ओकरा से पार्टनरशिप कर लेता, पार्टनरशिप करके और सारा व्यवस्था खराब कर देता। अब पार्टनरशिप कर लिए, सबका कमीशन वमीशन बांध दिए। अब कमीशन सब लोग के बांध दे तो एक निश्चित आमदनी ही बची नू, निश्चित राशि ही बची नू। अब उस राशि में जितना हो सकता उतने होई। अब पब्लिक के बाद के दिल मांगे मोर, अच्छा चकाचक सब साफ सफाई हो नहीं पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, और कमीशन के भेंट में चढ़ जा रहा है। तो कमीशन खोरी बंद करना पड़ेगा सबसे पहले। और जब तक कमीशन खोरी बंद नहीं हुई तब तक नगर निगम के व्यवस्था सुधरी ना। मैंने कहीं ना कहीं जन कमीशन लोग खात बा ओकरा के बंद कर दे तो सुधार हो जाए। बताई ना रउरा एगो बात की, मान लीजिए कि कोई कंपनी आई और उसके बारे में बराबर नगर निगम में हल्ला होला कि उसको भगाया जाए, निकाला जाए। वो कंपनी आइल ओकरा बाद हाउस टैक्स बढ़ा देलक। हाउस टैक्स या कोई भी टैक्स आप बढ़ाते तब हैं जब सुविधा रउरा अच्छा देम। मान ली रउरा एक हाईवे पर टोल लेवे दी है, कोनो गड्ढा टाइप के रोड होके, मान ली 15-20 साल पुरान बात कि कोई एकमा से लहलादपुर या एकमा से महाराजगंज रोड रहे, नगरा से जलालपुर रोड रहे, इस टाइप के रोड रहे जहाँ 5-7 मिनट के रास्ता रउरा 1 घंटा में तय करे के बाद उनमें टोल टैक्स कोई ली तो उचित रहे। माने आप सुविधा दे नहीं रहे हैं, हाउस टैक्स बढ़ा दिए। किस बात के लिए बढ़ा दिए भाई? ये तो भ्रष्टाचार है ना एक तरह से, कि आप सुविधा नहीं दे रहे हैं पब्लिक को, हाउस टैक्स बढ़ा दिए, उसमें अपने लोगों को उस एनजीओ में रख दिए नौकरी के नाम पर, उससे अपना काम करवा रहे हैं। यही सब हो रहा है ना यहाँ नगर निगम के राजनीति में। तो इस सब को सुधारने की जरूरत है और सुधारे के चाहिए। पब्लिक हमारा बोला था कि अब बहुत ज़्यादा दिन तक पब्लिक बर्दाश्त ना करी। सब लोग के सब बात पता बा एजा छपरा में, कोनो बात छिपल नहीं खे। बहुत लोग बहुत तरह के ढिंढोरा पीटो, सब बात पता बा। पब्लिक उचित समय में उचित सबक सिखाई। अजय सामने अभी देखिए दुर्गा पूजा बा, छठ बा, लेकिन जौन साफ सफाई के जौन व्यवस्था बा बिल्कुल ठीक नहीं है। पंडाल बन रहा बा लेकिन पंडाल के बगले में जाके देखिए पूरा कांदो भरल बा। साफ सफाई की व्यवस्था कहाँ से हो पाई जब 60-70% कमीशन खा जाई लोग तो साफ सफाई की व्यवस्था कहाँ से हो पाई? बात है कि 100% काम होगा जब 100% राशि होगी। अब 70%, 1 रुपया में 70 पैसा खा जाता रहा, 30% में बाकी काम होता। तो वह बात बा कि जब राशि जितना रही वही हिसाब से नु काम हुई। अच्छा एगो बड़ी सवाल बड़ुआ से बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब हम नीतीश जी के साथे रहनी तो 17 महीना में बहुत हम रोजगार देनी, लेकिन अब भाजपा वाले लोग रोजगार काहे नहीं के दे पावत? काहे नीतीश जी जब हमारा से हट गई हाँ तो रोजगार नहीं के दे पावत? ए पर उरा का कहे? हास्यास्पद बात कहले। असल में नीतीश जी मुख्यमंत्री बारे, उप मुख्यमंत्री जैसन कोनो पद संवैधानिक तबा ना, वो एगो मंत्री होला। वो कौन विभाग में पद देते रहे, नौकरी देते रहे, पहला बात। दूसरा बात उनकर पिताजी भी नौकरी दिले रहे पूरा दुनिया जानता है कि कैसे नौकरी दिले रहे। अब चले जाइए तो सगुना उगुना मोड़ पर कई गो ऐसा प्रॉपर्टी बा कि हाई कोर्ट ओकरा के वो टीन वाला शेड होला न ब्लू रंग के, ओकरा से घेर ले बा, अटैच कर दिले बा वो सब प्रॉपर्टी के। वो सब जमीन लिखा के नौकरी दिल रहे उनकर बाबूजी। ऐसा अपने ही जाति के लोग के, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात बा कि अपने जाति के लोग के मंगनी में नौकरी ना दिले, ओकरा से जमीन लिखवाइले सब कोनो से, ओकनी के जमीन ले के नौकरी दिले। एक बार पहले चारा घोटाला में जेलो गए रहे, फिर जेल से छूटले तब रेल मंत्री बनले, फिर जेल गईले। लेकिन इतना जेल उल गईला से भी कोनो डर ना है। को भ्रष्टाचार के नया बुद्धि निकल रहे कि नगद मतलब जमीन ले लो, तो नौकरी लेवे के नाम पर जमीन ले लेने। अब उनकर बेटा हल्ला करता कि हम इतना नौकरी दिए, ये तो हास्यास्पद बात बनू जी। ओकर पार्टी के बनैलक, ओकर पार्टी के सुप्रीमो के बा,
आ तू दूसरे गीत गावता रह, ऐसा हो सकता? अच्छा, एगो हमरो से सवाल बा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कहेला कि हम जाति के आधार पर चुनाव ना करें, लेकिन एगो अहम सवाल बा कि रौरा जौन क्षेत्र से आने, जो रौरा जौन जाति से आवेनी, छपरा में जातीय राजनीति के सबसे ज्यादा जोर बा। जो लोग देखेला कि कौना जात के व्यक्ति बारे उनका के वोट कहल जाओ, जो बैस आ गुप्ता और राजपूत यादव और मुस्लिम समुदाय के वर्ग के लोग, भूमिहार समुदाय के लोग वर्ग के सबसे ज्यादा जो 118 विधानसभा क्षेत्र में देखल जाला। लेकिन जन रौरा क्षेत्र में बानी, रौरा जौन वर्ग के बानी, का वो जाति के 118 विधानसभा के जनता घोटी और वह टिकट मिली तो? ये जौन रौरा जौन जगह पे बैठल बनी है, 2009 के परिसीमन के बाद एक एगो नया क्षेत्र बनल, रिबिलगंज प्रखंड जुड़ल छपरा विधानसभा से। यहाँ 2010 में चुनाव भइल, के जीतले रहे पता बा रौरा? यहाँ सिग्रीवाल जी जीतले। कितना वोट से जीतले? 40,000 से ज्यादा वोट से। ओकरा बाद कोई दूसरा जाति के लोग 7,000 8,000 वोट से जीता था। वो भी जीता था कैसे रौरा पता बा? क्योंकि जे उनका एंगेस्ट में खड़ा होत रहे, मान ली राजपूत जाति के, ओकरा के 50% 40% से ज्यादा राजपूत वोट ना देते रहे लोग। ठीक बा। दूसरा बात, रौरा कहता नहीं कि रौरा के घोटी सबसे ज्यादा हमरे जाति के यहाँ वोटर बने, 1 नंबर में। दूसरा में यादव बने, 3 नंबर में मुसलमान बने, चौथा में बैस बने। तो बैस कोई जाति है? बैस कोई जाति है? हम आपसे पूछ रहे हैं, बैस कोनो जाति बा? अभी वर्तमान जो विधायक बने हैं हमनी के पार्टी के, उनकरा जाति के 2-3 हजार तो वोटे बा। कैसे कहते नहीं, वो लोग तो कहेला कि 1.5 लाख वोट बा। के रौरा के कह दिलक 1.5 लाख वोट बा? 1.5 लाख तो कोनो जातीय के वोट नहीं खे। हम बात को समझिए, जो जिससे आप बात कह के आइल बनी, अब झूठो मूठो के कोनो कुछ ऐसा कोनो बिहार में विधानसभा बा जना एक जाति के 1.5 लाख वोट होके? पहला बात, हमारे पास तो डाटा है, पूरे विधानसभा का डाटा है और पार्टी का डाटा है, जिसमें 79,000 के आसपास राजपूत का वोट है, 43 या 44,000 यादव का वोट है, 32,000 के आसपास मुसलमान हैं, और उसी से कम 29,000 के आसपास बैस हैं। लेकिन बैस के बहुत सारे जातियों को मिला के है वो। हम जिस जाति के बारे में आपको बोले कि 3-4 हजार वोट है, वो बोले कि जैसे विधायक जी के जाति है। विधायक जी अपने मतलब योग्यता से विधायक बने हैं, कोई जाति के आधार पर नहीं बने हैं। माने हम डॉक्टर CN गुप्ता का बात कर रहे हैं, वो अपनी योग्यता से विधायक बने हैं, वो कोई जाति उति से नहीं बने हैं। और जाति उति का हमारे पार्टी में इस तरह का कोई विषय आता नहीं है। अब मतलब जो पार्टी में नहीं है वो ज्यादा चिल्लाता है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो योग्य व्यक्ति हो वो बनेगा। जाति के आधार पर क्या होता है? अगर यहाँ राजपूत भाजपा को वोट नहीं देंगे तो विधायक हो जाएगा? यहाँ जितना पंचायत है, इस विधानसभा में जितने पंचायत हैं, उसमें मोस्टली पंचायत में जहाँ सुरक्षित नहीं है उस जो पंचायत, वहाँ सब राजपूत मुखिया हैं। उनसे जो हारा है वो भी राजपूत है। तो आप इसी से अंदाजा लगाते हैं कि राजपूत का डोमिनेंस इस विधानसभा में कैसा है। समझ रहे हैं बात ना? आप बोल रहे हैं कि आपको घोटेगा को, हम किसी का मतलब खेत कब्जा किए हैं क्या, या किसी को पीटे हैं जो हमको घोटेगा? जाति से कोई मतलब बदमाश होता है या आदमी बदमाश होता है? ना केहू केहू कहेला कि फलना जात के वोट दिला में हमनी के घोटात नहीं के, बड़ा दिक्कत हो जाई, दरबार में ना जा पाएम सन, हमनी के भेंट ना कर पाएम सन नेताजी से। नेताजी बड़का VIP बारे। अच्छा, तो अभी हम आपको तो उदाहरण दिए ना जी, हम यही ना आपको उदाहरण दिए। अभी आपको लगातार 3 चुनाव रूढ़ी जी जीते हैं ना जी, 40-40 हजार वोट से इसी विधानसभा में बढ़त लेते हैं। वो किस जाति से हैं? किस जाति से हैं? सिग्रीवाल जी इसी विधानसभा से 40,000 वोट से 41 के 42,000 वोट से जीते थे। किस जाति के थे? राजपूत समुदाय के। हम किस जाति के हैं? राजपूत समुदाय। CN गुप्ता जी 7-8 हजार वोट से जीते थे। किस समुदाय से हैं?
गुप्ता को समुदाय हाँ, तो फिर राजपूत जीतता है 40,000 से और गुप्ता जीतते हैं 7,000 से। तो डोमिनेंस किसका है? किसका है? राजपूत समुदाय। तो फिर वो किस रूढ़ी जी, सिग्रीवाल जी या हम या कोई किसी का जमीन कब्जा करने जाते हैं जो डरने की जरूरत है? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग किसी का थोड़े हित सोचने वाले लोग हैं। हमारे पास सब लोग आता है, हम जब भी कहीं जाते हैं 5 गो बैस का लड़का मेरे साथ रहता है, अति पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं, यादव लड़का सब भी मेरे साथ रहता है। हम लोग जाति के आधार पर थोड़े सोचने वाले लोग हैं। जाति पाति क्या होता है? हम लोग एक संगठन में काम करते हैं जहां सभी जाति का लोग काम करते हैं। हम सब जाति पाति के हिसाब से तो कभी कोई सोचते ही नहीं है। आप चूंकि इतना बात जाति पर बोल दिए इसलिए हम भी उसके प्रत्युत्तर में बोल दिए, अन्यथा हमारे यहाँ जाति पाति का कोई विषय नहीं होता। माने आपके जात के नाम पे लोग जनता वोट ना दी, जे अच्छा छवि के हुई, जे विकास करे वाले हुई, जे पार्टी अच्छा लोग हुई ओकरे के टिकट भी दी। आपको हम एक बात सीधा तो बोले ना, आप मेरा उत्तर को समझे नहीं। अगर राजपूत वोट नहीं देता तो सीएन गुप्ता जीत जाते। आपको सीधा सा थोड़ा सा आपको बूथ का हम कहिएगा तो दूसरे दिन मेरे साथ बैठिएगा, हम आपको बूथ वाइज आंकड़ा दिखला देंगे। राजपूत अगर वोट सीएन गुप्ता को नहीं देता तो सीएन गुप्ता जीत जाते। 7,000 से नहीं, उस 30,000 से हट जाते। समझ रहे हैं ना? इस विधानसभा में डोमिनेंस है राजपूत का। लेकिन क्या है कि भाजपा के नाम पर, मोदी जी के नाम पर राजपूत भाजपा को वोट देते हैं। अच्छा तो अच्छा क्यों नहीं राजपूत को टिकट देते हैं भाजपा? देता है, मैं 2 ही चुनाव में नहीं दिया है, नहीं देता है। ऐसे मैंने ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई लकीर खींच दिया। बिल्कुल नहीं मिलता है। यहाँ पे देख लीजिए 10 विधानसभा में जो समीकरण है, राजपूत समुदाय का टिकट ही नहीं मिलता है राजपूत समुदाय से। तो राजपूत समुदाय से टिकट नहीं मिलता है तो अब राजपूत समुदाय का लोग मुखर होकर बोल रहा है कि भाई जिस तरह का हम लोग का डोमिनेंस है तो वैसे मिलना चाहिए। जैसे जिस जाति का जहाँ ज्यादा डोमिनेंस होता है उस जाति को मिलना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग उसी के इर्द गिर्द लड़ते हैं। अब यहाँ मान लीजिए यादव समुदाय अगर बाहुबल दिखाने लगे तो उसको चेक कौन करेगा? राजपूत ही कर सकता है ना, क्योंकि उसकी संख्या है। तो ये विषय हर विधानसभा में, अब इस जिला के हर विधानसभा में इसी ढंग का समीकरण है। अब कुछ विधानसभा में नहीं है, जैसे मढ़ौरा में नहीं है ऐसा, और परसा में नहीं है, तो बाकी सब जगह तो 8 विधानसभा में ऐसा ही है। इस जिला के 8 विधानसभा में तो राजपूत को मिलना चाहिए, लेकिन जहाँ जो योग्य है उसको भी मिलना चाहिए। हम जाति के आधार पर टिकट नहीं मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमसे जो अगर ज्यादा योग्य कोई बाकी लोग हो तो उसको दो टिकट। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम ही को दे दो। योग्यता देखिए, जो आदमी जितना ज्यादा दिन से संगठन में काम कर रहा है, जनता के बीच रहा है, जिसकी छवि ठीक है उसको टिकट दे दीजिए। अभी तो आप सबसे पुराने भाजपा में बहुत पुराने आप नेता हैं। भाजपा में जितना दिन से रोड़ा काम करत नहीं, जितना दिन से भाजपा खातिर रोड़ा कर्तव्य निष्ठा धन बल से सब कुछ प्रयोग कैले बानी, जितना पुरान रोड़ा नेता बानी, तो फिर भी भाजपा रोड़ा पे काहे ना ध्यान देवेला? काहे और लोग के टिकट दे देवेला? रोड़ा के काहे छोड़ देवेला? इतना पुराना कार्यकर्ता के तो भाजपा के मौका देवे के चाहिए। तो ये बात हम अपने से कैसे कह दी कि हमरा के काहे नहीं? मान लीजिए आपको आपका कोई गार्जियन माँ पिताजी में कम मानता है, तो माँ पिताजी से ना कोई पूछेगा कि अपना इस बेटा को आप क्यों कम मानते हैं? वो बेटा बेचारा क्या बताएगा कि माँ पिताजी हमको कम क्यों मानते हैं? तो ये तो नेतृत्व बताएगी ना कि मान लीजिए नहीं हम पिछले बार ही नहीं मिला, ऐसा नहीं कि बार बार हमको नहीं मिलता है, ऐसा विषय नहीं है। पिछली बार हमको नहीं मिला। डॉक्टर साहब का उम्र भी उस समय ठीक था, मैंने कम था, अब तो अवस्था भी उनकी बहुत हो गई है। तो ऐसा है कि इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे पार्टी टिकट देगी। अच्छा एगो अंश और है, अगला बार डॉक्टर सीएन गुप्ता जब क्षेत्र में घूमत रहे तो कहले कि अब कीरे बार हम चुनाव लड़तनी, लेकिन फिर अभी देखतनी तो विधायक के एथी के बैनर पूरा घूमतनी, क्षेत्र में घूमतनी, तो जब कह दिलनी कि हम अब कीरे बार चुनाव लड़ते तो का समय आयला कि फिर यहाँ के क्षेत्र में घूमतनी और लोग भाजपा में लोग नहीं खे वहाँ के छोड़ के? तो ये हमरा से रउरा काहे पूछत नहीं? ये तो बात उनकरा से न पूछे के चाहिए कि रउरा तो पिछला बार कहले रहनी कि अब हम ना लड़म चुनाव।
हमार अंतिम बार हमरा के अंतिम बार रउरा लोग जिता दे। तो पब्लिक जिता भी दिलक रउरा के, तो लेकिन अबरी रउरा अगर फिर से घूमतानी तो बताई कि काहे घूमतानी, ऐसा आप लोग पूछिए उनसे। अच्छा, जाते जाते 118 विधानसभा छपरा के सम्मानित जनता जनार्दन से रउरा का अपील करम, का निवेदन करे के चाहतनी? सम्मानित जनता से अपील करेम कि रउरा लोगिन जेकरा के भी चुनेम अच्छा उम्मीदवार के चुनेम, जे रउरा लोगिन खातिर हर सुख दुख में साथ रहल बा, जौन हर तरह के गतिविधि में रउरा लोगिन के संगे मिल के काम कइले बा, ऐसा लोग के रउरा लोगिन सपोर्ट करी, यह हमार कहे के बा। अच्छा, कुछ दिन देखा तनी कि लगातार पद यात्रा करके प्रशांत किशोर के भी दल पूरा छपरा में कूद रहा बा लोग कि हमनी के निकलत तनी सन, हमनी के निकलत तनी सन। त का स्थिति जन प्रशांत किशोर जी बार बार कहते रहे लालू नीति सफाया, मोदी सफाया, ई जौन बात कहता रहे मंच से, सोशल मीडिया पे, तमाम मीडिया के सामने, का लागता कि छपरा में प्रशांत के दियो जरी? देखिए, प्रशांत किशोर पॉलिटिकल पार्टी बनैले बने। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी रहेला तो चुनाव में उ का कहेला कि हम जीतत तनी, उ कह दी कि हम हारत तनी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहेला कि हम हारत तनी, कहेला ननु कही? तो उ कहत रहे कि जीतत तनी, तो हर जो जौन सब लोग कहेला उ कहत रहे। तो यह नु कहे कि हम आइल बनी नीतीश लालू के सफाया, हम जीतत तनी। तो बाद में पता चली कि के जीता था के हारा था, जब वोट की गिनती हुई तब न पता चली कि के जीता था के हारा था। मतलब मन रउरू लागता कि प्रशांत के सफाया बा, माने ना जीती है? हमको कहनी है, हम कहनी है, हमारा मुंह में काहे शब्द डालत नहीं, हम तो ये बात ना कहनी है। हम कहे का मतलब बा कि कोई भी, मान लीजिए भाजपा में हम बनी, हमनी के कहीं सभा करता निसन, कहीं केहू से बात करता निसन, तो का कहता निसन कि हमनी के जीतत निसन। आरजेडी के कोई आदमी यह न कहता है कि इस बार हम लोग सत्ता में आ रहे हैं, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम लोग जीतेंगे। प्रशांत किशोर का कहता रहे कि हमनी के जीतत निसन, सब लोग के सफाया कह के हमनी के एगो नया नेतृत्व देता निसन। तो हर पॉलिटिकल पार्टी कहेला कि हम जीतत निसन, केहू कहेला कि हम हारत निसन। अच्छा, राहुल गांधी वोट अधिकार रैली निकाल के कहते रहे मोदी चोर वोट चोर, मोदी चोर वोट चोर, ये जन स्लोगन चल रहा बा पूरा बिहार में सोशल मीडिया पे, ए पर का कहे के चाहतनी? जो असल में हर साल कुछ न कुछ नया नया चीज करेले। वो पिछला साल वो संविधान हाथ में लेके चलत रहे हती अब चुकी, किरो लेके चलत रहे, संविधान निकल लेके चलत, अब किरो लेके चलते रहे, बाबा साहब के संविधान लेके चलत रहे। हाँ तो बाबा साहब के संविधान, जब बाबा साहब जिंदा रहे हैं तो कांग्रेस उनका संगे का कइलक ये पूरा देश जानता। इतिहास के पन्ना के फाड़ फूड़ के ना फेंक देब जी। बाबा साहब के जितना बेइज्जत कांग्रेस कइलक, बाबा साहब सदन में ना जा पावस, लोकसभा में उनका के चुनाव हरावल गई। बाबा साहब महान व्यक्ति रहे, उनकरा के भारत रत्न कांग्रेस ना दे पैलक। अपने प्रधानमंत्री नेहरू जी रहे, अपने आप के भारत रत्न ले ले। इंदिरा गांधी अपने आप भारत रत्न ले ले। इस तरह से ये लोग अपने से भारत रत्न ले ले। बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, ये सब के भारत रत्न ये लोग के देवे के ना रहे। तो बाद में दोसर सब पार्टी के जब सरकार बना तो ये लोग के भारत रत्न मिल गए। आज उनका पोता जी संविधान लेके चलता रहे बाबा साहब के। अब पोस्टर में देखा नहीं बाबा साहब के फोटो भी लागता। तो ये सब नौटंकी बा ये लोग के, और कुछ नहीं। अभी हमारे साथ छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी भाजपा के शैलेंद्र सेंगर जी से बातचीत होता रहा। यहाँ के साफ तौर पे कहनी है कि छपरा में विकास के जन हम बात करी, पूर्व में 2005 में जन भय रहे उससे बेहतर भइल बा, सुधार बा, लेकिन पूरा तरीका से नहीं है। साफ तौर पे इहों के एगो और बात कहनी है कि अभी वर्तमान विधायक जी अगला बार कहत रहनी कि हम चुनाव ना लड़े, लेकिन फिर घूमत रहे, का स्थिति बनी, लेकिन जनता के का आशीर्वाद बा, इहो बात देखे के बा। हम एगो बड़ी सवाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण और जेडीयू के तमाम नेतागण एगो अहम सवाल बा कि जे भाजपा में चाहे जे जेडीयू में इतना दिन से जनता के बीच काम कर रहा बा, जनता के साथ पार्टी के साथ जुड़ के काम कर रहा बा, पार्टी के विकास खातिर,
भाजपा के विकास खातिर मोदी जी के तमाम योजना जनता तक पहुंचा रहा बा, लेकिन वो व्यक्ति के टिकट ना देवल जाता और जे धनबल से बा ओकरा के टिकट देवल जाता। ते पर अहम सवाल बा भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियों से, ये बड़ी महत्वपूर्ण सवाल बा और तमाम क्षेत्र के 118 विधानसभा क्षेत्र के जनता से अपील बा, निवेदन बा कि ए बार भी लोग आवा रहल बा और ए बार भी वोट खातिर रउरा दरवाजे पे लोग पहुंच रहल बा और सोच समझ के अब के प्रत्याशी चुने के बा कि ताकि रउरा क्षेत्र के विकास करे और अगला मुख्यमंत्री जो होके अच्छा आदमी बने, ताकि बिहार हमनी के प्रगति की ओर आगे बढ़े। तो रउरा सबे भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में भी हमारा साथे सुविचार उनकर बात सुनत नहीं है। भावी विधायक प्रत्याशी 118 विधानसभा क्षेत्र के शैलेंद्र सेंगर जी से बहुत बहुत आभार हमारे साथ रोज जुड़े खातिर, और तमाम 118 विधानसभा क्षेत्र खा के सभी सम्मानित जनता से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करी ताकि आप सभी को शैलेंद्र सेंगर जी का जो सोच है आप सभी को मिले और अच्छा सोच सबको प्रेरित करे और 118 विधानसभा क्षेत्र प्रगति की ओर आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।